तुर्किश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बैनुल-अक़वामी मयार का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मुतारिफ। नाजरीन, पाकिस्तान में पहली मर्तबा बैनुल-अक़वामी मयार का हामिल जदीद रिहायशी और तिजारती मंसूबा मुतारिफ कराया जा रहा है। ये शानदार प्रोजेक्ट तुर्किश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से पेश किया गया है, जिसमें खरीदारों को सिर्फ 25% अदायगी पर 100% मालिकाना हकूक फराहम किए जा रहे हैं, वो भी रजिस्ट्री और इंतकाल की मुकम्मल कानूनी सूरत में। ये मंसूबा न सिर्फ जदीद तर्ज तामीर की एक मिसाल है, बल्कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के एक नए बाब का आगाज भी साबित होगा। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल गफार राजपूत, COO सज्जाद अली, कंट्री हेड यूनुस कुरैशी, डायरेक्टर सेल्स मोहम्मद हमाद जमील, डायरेक्टर मलिक शेर हाशमी, डायरेक्टर मार्केटिंग राजा उमर, डायरेक्टर मोहम्मद बशीर राजपूत, डायरेक्टर अकाउंट्स चौधरी खावर गिल और MD कर्नल रिटायर्ड अमजद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात भी शरीक हुई, जिनमें चौधरी मंसूर बुखराल, राजा वकास, चौधरी इश्तियाक, मलिक वकास, राजा तब्रेज, मलिक खुरम, हाफिज चौधरी गुलफराज बुखराल, मास्टर रजीक अख्तर भट्टी, राजा वसीम, सज्जाद खान जद्दून समेत मुतअद्दिद शख्सियात शामिल थीं। चेयरमैन अब्दुल गफार राजपूत और उनकी टीम ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उनके एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया। मेहमानों ने इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में एक अहम संगे मील करार दिया और तुर्किश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की काविशों को सराहा। अकासी साजिद रशीद, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। नाजरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद की मशहूर सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियत जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, जनाब मास्टर रजीक अख्तर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये मजीद तफसीलात बताएं और ये भी जानेंगे कि आवाम को क्या मैसेज देंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हमारे दोस्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं टर्किश स्मार्ट इनक्लेव के नाम से, बहुत ही खूबसूरत अच्छी लोकेशन पे इनका प्रोजेक्ट है और ये है जी टी रवात से तकरीबन हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर के या 3 किलोमीटर के ऊपर रिंग रोड के बिल्कुल करीब है। अभी जो नई रिंग रोड बन रही है और इसके अलावा लाहौर से एक मोटरवे नई बन के आ रही है जो लिंक रोड को सिटी रोड को लिंक करेगी जी। और फिर अभी टी चौक में भी बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट फ्लाईओवर का बन रहा है। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है जी बिल्कुल सब चीज़ों के बिल्कुल दिल के अंदर बन रहा है और ये इन्वेस्टर लोगों के लिए और जो सरमायाकार लोग हैं जो खूबसूरत प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आएँ, इस जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट करें, प्लाट्स वगैरह खरीदें। ज़्यादा जो इन्वेस्टर लोग हैं वो ज़्यादा प्लाट लें, क्योंकि अभी ये इनका जो वो 25% पे ये रजिस्ट्री दे रहे हैं और 50% जब पूरी हो जाएगी तो फिर ये इसको पोजीशन भी दे रहे हैं, घर भी बना सकता है। तो बहुत अच्छी और आइडियल लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इन्वेस्टर लोग जो है उनके लिए जन्नत होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये सस्ता तरीन प्रोजेक्ट है मेरे समझ में। गुलबर्ग भी है, ये जना भी है, ये DHA, ये सारे हैवी प्रोजेक्ट हैं। ये अमीर लोगों के लिए हैं, ये गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़िया आफ्ताब। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी DHA फ़ेज़ 2 के बिल्कुल अपोजिट टर्किश स्मार्ट एनक्लेव के ऑफ़िस में और इसका आज इफ्तिताह हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस ऑफ़िस के डायरेक्टर सेल मोहम्मद हमाद जमील। मज़ीद तफसीलात इनसे जानिए ये कि ये कंपनी क्या है और कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले तो खबरनामा TV की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपने इस ऑफ़िस का इफ्तिताह किया है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और क्योंकि ये जो मुबारक घड़ियाँ, खुशी की घड़ियाँ, ये चीज़ें होती हैं, इसमें जो शरीक होता है वो भी मुबारकबाद का मुस्तहिक होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी कंपनी है, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये कंपनी कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, यानी कमर्शियल बेस्ड प्रोजेक्ट्स है या रिहायशी रेजिडेंशियल एरियाज़ पे काम कर रही है? बेसिकली अभी हम एक सिंपल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, जो कि मार्केट की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिज़ाइन किया है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ पिछले कोई 3 से 4 साल मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं। हम लोगों ने, मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिसमें क्लाइंट को हम पहले दिन सिक्योर करें। सही है।
تو یہ تقریباً ہمارا 4 سے 5 مہینے سے ساری ڈیزائن ہو رہا تھا پروجیکٹ، اس پہ ڈیلی میٹنگز ہو رہی تھیں. پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے مارکیٹ میں کسی کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس کے رائٹس دیں، اور ایسے رائٹس دیں کہ وہ کل کو ہمارے دفاتر کے چکر نہ لگائے، ہم اسے اداروں کی طرف سے رائٹس دلوائیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے ہم نے پلان کیا ہے کہ ہماری جو بھی پلاٹ کی کاسٹ ہے، ابھی تو انیشیل ہم نے بڑے اکنامیکل کاسٹ رکھی ہے، پرائسز رکھی ہیں، اس کا 25% پے کریں. اگر آپ کا 40 لاکھ کا گھر ہے، 10 لاکھ روپیہ پے کریں، آپ کو ہم رجسٹری انتقال موقع پہ دیں گے. اسی طرح ہمارے پلاٹس کی جو پرائسز ہیں ابھی ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ ہم نے اناؤنس کی ہے، اور وہ بھی بہت اکنامیکل ہے، 15-15.5 لاکھ کی بریکٹ ہے، اس کا بھی 25% پے کریں اور اپنی رجسٹری انتقال اب ہم سے حاصل کریں. مارکیٹ کی پریکٹس یہ ہے کہ 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ لوگ انتقال تو دیتے ہی نہیں، فائل بکنگ کے پیسے لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، مارکیٹ میں فائل کا کیا ریٹ چل رہا ہے، وہ مائنس کو تو چھوڑ ہی دیں، لوگ لیتے نہیں ہیں کہ یار کل کو ہمارے اوپر ادارے ہی نہ آ جائیں کہ وہ فیک پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو رجسٹری انتقال والا ایک ایسا سیکیور پروجیکٹ ہے جس میں کلائنٹ پہلے دن سے سیکیور ہے، پھر کلائنٹ کو ہم نے کچھ نہیں دینا، ہم نے صرف اس کو پوزیشن دینا ہے. وہ بھی ہم نے 25% مزید پہ رکھ دیا کہ آئے اپنا پوزیشن لے، اپنا گھر بنائے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے خود کو سیکیور کرنا ہے کہ کلائنٹ ہمیں پیسے دے. یہ ٹوٹل ہم نے سینیریو چینج کر دیا نا. اچھا محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے 25% اور 50% کا، یہ کتنا ہے؟ سر یہ آج اگر کوئی پیمنٹ کرتا ہے کل آ کے ہم سے رجسٹری لے لے. اور اس میں بھی ہم نے کلائنٹ کو اور سیکیور کیا ہے کہ ہمارا ایڈوانس سپوز 5 لاکھ اور 68,000 ہے، کلائنٹ صرف 68,000 روپے پیمنٹ کرے، 5 لاکھ کا پے آرڈر شو کروائے، اور رجسٹری کے ٹائم جب ہماری کمپنی، ہمارے سی او صاحب ادھر بیان دیں گے لینڈ کے، اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی، پھر وہ ہمیں پے آرڈرز دیں. تو یہ ڈیوریشن آپ نے پوچھا ہے، ڈیوریشن کوئی کل پوزیشن بھی پیمنٹ اپنے وہ کرائٹیریا پہ پورا اترے، سوسائٹی اس کو انشاءاللہ ود ان اے ویک پوزیشن بھی دے دے گی، رجسٹری فوری دے دے گی. اچھا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں یہ جو آپ کی سوسائٹی ہے ایگزیکٹ اس کی لوکیشن کیا ہے، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا. مین پوائنٹ پہ آپ اب آئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی لوکیشن یہ ہے کہ پریویس اگر مارکیٹ کے ریکارڈز دیکھے جائیں نا تو آپ کو کلائنٹ کو ایک ملک ریاض کی اینک پہنا دی جاتی تھی، کھائی پہ لے گئے، پہاڑی پہ لے گئے اور اس کو اینک لگا دیتے تھے ملک صاحب کی کہ وہ دیکھو تمہارا گھر ہے، وہ تمہاری بلڈنگ ہے، وہ تمہارا کمرشل ایریا ہے. یہاں ایسا کچھ نہیں. یہاں الحمدللہ ہم ریئلٹی بیسڈ ہیں. ہماری لوکیشن بہت پرائم ہے. جی ٹی روڈ سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، رنگ روڈ سے بھی 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ان بٹوین رنگ روڈ اور جی ٹی روڈ. صحیح ہے. اور فیوچر پلان یہاں کا یہ ہے کہ آپ کی جی ٹی روڈ موٹر وے جو نہیں آ رہی ہے لاہور سے سیالکوٹ، سیالکوٹ سے کھاریاں، کھاریاں سے جو ڈائریکٹ پنڈی لنک کر رہی ہے وہ بھی اس پروجیکٹ کو لنک کر رہی ہے 2.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اس کے بعد آپ کا جتنی یہ مارکیٹس ہیں، ویجیٹیبل فروٹ مارکیٹس ہیں، یہ باہر چلی گئیں، ان کی بھی اپروول ہو گئی ہے. جتنے آپ کے ٹرک اڈے ہیں یہ سارے باہر، اور یہ بس اسٹینڈ سب باہر شفٹ ہو رہے ہیں اور روات میں شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ فیوچر کا ایک بہت بڑا اکنامک زون بننے جا رہا ہے جس جگہ پہ ہم یہ پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. اچھا، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کا یہ ایک منفرد پروجیکٹ ہے. منفرد پروجیکٹ. ایک ٹائم تھا کہ آپ اندرون راولپنڈی صرف راجہ بازار، بنی ہو گیا اور صدر کا ایریا، بابو بازار، ان کو سمجھتے تھے. آنے والے 5 سال کے بعد آپ کا یہ دل ہوگا اور گجر خان تک آپ کا راولپنڈی ہوگا. جو پلاننگ چل رہی ہے گورنمنٹ کی، ہم گورنمنٹ کے شانہ بشانہ ایک لو کاسٹ ہاؤسز بھی لے کے آئے ہیں اور اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے. اس پہ بھی ہم رجسٹری 25% پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ سرمایہ کاروں کے لیے کس طرح کے مواقع یہاں پر موجود ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیں اور انویسٹ کریں؟ جی، سرمایہ کار پچھلے 3 سال کا ریکارڈ دیکھے پوری مارکیٹ کا تو سرمایہ کار جتنے تھے اپنا دل چھوڑ بیٹھے ہیں. ہمارا یہ پلان اس طرح کا ہے کہ آپ آج رجسٹری کروائیں، انسٹالمنٹس دیں ہمیں 4 سال میں، اور اپنے رقبے کو، اپنے پلاٹ کو، جو پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پھلتا پھولتا دیکھیں. وہ جب رجسٹری مارکیٹ میں سیل ہونے جاتی ہے تو آج جو 15 لاکھ کی رجسٹری ہے وہ 15-20 دن بعد، مہینے کے بعد 15 لاکھ کی نہیں رہتی، وہ ڈیفینیٹلی
15.5 या 16 डिमांड करता है, लेकिन अगर इसको हम 2 से 3 साल बाद देखें तो जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी होनी है तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये फाइल नहीं है, ये माइनस पे जा ही नहीं सकती है। अच्छा हमारे साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम इसको कहें कि ये पिंडी और इस्लामाबाद में ये जो नया प्रोजेक्ट है तमाम दूसरे प्रोजेक्ट से मुनफरिद प्रोजेक्ट है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कह सकते हैं, आप इसको डंके की चोट पे कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो आप हमें बताएं जो 25% अमाउंट लेके लैंड की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारे सीईओ साहब ने अपने पास से की हैं, और मार्केट में रजिस्ट्री देना। रजिस्ट्री का तो ये रूल होता है कि आपको तहसीलदार पूछता है, यार आपने सारी रकम वसूल कर ली है? अगर किसी का 10,000 भी बकाया रहते हैं ना तो अगला बेचारा घबराया हुआ बोलता है, यार मेरा 10,000 रुपये बकाया। यहाँ पे सिनेरियो 75% हमारा रिमेनिंग अमाउंट क्लाइंट के पास होगी, और हमारे सीईओ साहब उधर बयान देंगे कि हमने इनसे तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक रकम वसूल कर। ठीक है, ठीक है जी। तो ये एक मुनफरिद प्रोजेक्ट जी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं, बिल्कुल एक ये जो नया प्रोजेक्ट है बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है, नो डाउट। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो ख़रीदार यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अपने घर वगैरह के लिए प्लॉट्स वगैरह लेंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? जी, अब तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी करें। वो इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन में रजिस्ट्री से आगे क्लाइंट की सिक्योरिटी तो होती नहीं है। ठीक है। अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम खुद को क्लाइंट के साथ कैसे सिक्योर करें। तो वो हमने ये प्लान किया कि अगर हम 25% पर रजिस्ट्री देते हैं, 75% रिमेनिंग अमाउंट का हम क्लाइंट से चेक लेंगे, साथ ई स्टाम्प करेंगे कि भाई आपका जो टाइम टेन्योर है इसमें आप पेमेंट जो है हमें पे करेंगे, वरना सोसाइटी एलिजिबल है आपकी ये लैंड के ऊपर जो आपकी तामीरात भी होंगी उनको भी जब्त करने का। क्योंकि देखें, हमने जब क्लाइंट को सिक्योर कर दिया ना तो ख़ुद को भी तो करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी तो ये प्लानिंग चल रही है। ठीक है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे अपने घर के लिए, तो उसमें ये जो कंपनी है, ये जो प्रोजेक्ट है, जो ऑनर हैं, किस तरह की आप हेल्प करेंगे उनकी? कंस्ट्रक्शन में भी आप हेल्प करेंगे, उनको कंस्ट्रक्शन करके देंगे, या वो खुद ही करेंगे सब कुछ? हम कंस्ट्रक्शन खुद करके दे रहे हैं। हमने जो घरों का मंसूबा अभी लॉन्च किया है, ठीक है, उसमें हम कंस्ट्रक्शन करके तैयार घर भी दे रहे हैं। 3 मरला, 5 मरला, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, हर तरह की फैसिलिटी है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मेरे पास अपना प्लॉट है, मुझे खुद आप इस पे कंस्ट्रक्शन कर दें, तो वो सर्विसेज भी हम देंगे। ठीक है। वो स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट की प्रैक्टिस है जो, ठीक है, ये उसी के मुताबिक होगा। ठीक है। अच्छा, हमारा साहब आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ये कंपलसरी है कि आप ही उनको कंस्ट्रक्शन करके देंगे, या अगर कोई खुद करना चाहे ऑनर तो वो खुद कर सकता है? डेफिनेटली, जब हमने उसको प्लॉट के राइट्स दिए हैं, ठीक है, वो घर खुद से बनवा सकता है। ठीक है। और हमारा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख के इंशाल्लाह वो खुद से ख्वाहिश करेंगे कि इन्होंने जो काम किया है वो अच्छा है, और इंशाल्लाह वो खुद से हमसे रुजू करेंगे। अदरवाइज़ अगर खुद से करवाना चाहता है कोई तो वेल एंड गुड, उसका प्लॉट है, उसकी प्रॉपर्टी है, हम उसको रोक तो नहीं सकते, बल्कि हेल्प आउट करेंगे जितना जो हो सका हमसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डायरेक्टर सेल्स मोहम्मद हमाद जमील साहब, टर्किश एनक्लेव स्मार्ट जो सोसाइटी है उसके डायरेक्टर सेल्स थे, हमारे साथ तफसीलात के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने होस्ट ज़िया आफ्ताब को खबरनामा टीवी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
Thank you.